आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब को जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं कौशल किशोर और आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर स्कूल में। सबसे पहले हम अपना वर्ड ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो रेफरेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट को जानेंगे। सबसे पहले ये टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल और टेबल ऑफ कंटेंट जानेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट लेना होगा, लेकिन उससे पहले हमें फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ना होगा। ब्लैंक छोड़ने के लिए हम कंट्रोल और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम सेकेंड नंबर पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। और यहाँ पे फर्स्ट में हम इसे देंगे लेसन वन और दोबारा हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल और एंटर बटन प्रेस करते हैं, अगले पेज में आगे। अब यहाँ पे भी दोबारा देते हैं इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। और यहाँ पे देते हैं हम लेसन 2 इंटर अप एंड LESSION, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये लेसन कर देते हैं लेसन 2। ठीक, उसके बाद हम बारी बारी से इनको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले लेसन 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट में ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड टेक्स्ट का, इस पर क्लिक करेंगे और लेवल 1 देंगे। अब लेवल 1 ही क्यों देंगे? लेवल 1 इसलिए देंगे क्योंकि किसी बुक में किसी लेसन के अंदर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग और फिर हेडिंग होता है, उसके लिए जैसे लेसन 1 के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप हैं तो हम सिर्फ लेवल 1 लेंगे, लेकिन लेवल 1 के भी अंदर 1-2 और सेक्शन बनाए हुए हैं तो यहाँ पे हम लेवल 2 तब लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास लेवल 1 ही है, एक ही लेसन के अंदर पूरे कंटेंट टाइप है, तो हम यहाँ पे लेवल 1 पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए इसका साइन बदल गया। उसके बाद दोबारा हम लेसन 2 को भी सेलेक्ट करेंगे और इसे भी ऐड करेंगे लेवल 1 में। उसके बाद हम चलते हैं, जो फर्स्ट पेज हमारा ब्लैंक था इस पे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे। इस पे क्लिक करने के बाद कोई भी ऑप्शन ले लेंगे। मैं ये पहला वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, इसे हम क्लिक कर दिए। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा जो बुक में इंडेक्स होता है सबसे फर्स्ट में, जिसमें कौन सा चैप्टर कितने से कितने पेज के बीच में है ये मेंशन होता है यहाँ पे। तो वो आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें लिख रहा है लेसन 1 2 नंबर पेज पे और लेसन 3 3 पेज पे है। लेकिन अगर आप इसमें और भी कोई टाइप करेंगे, जैसे कि किसी लेसन में और भी ज़्यादा कंटेंट आपने टाइप किया, तो यहाँ पे फिर कैसे अपडेट होगा? तो इसके लिए हम दोबारा देख लेते हैं। लेसन 1 में ही हम और भी पैराग्राफ ऐड करते हैं, तो यहाँ इंटर बटन प्रेस किया इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और 10,10 और ब्रैकेट क्लोज 10 लाइन 10 पैराग्राफ। इंटर बटन प्रेस कर दिया हमने। अब यहाँ पे बहुत सारे पेज आ गए हमारे पास। तो अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही किसी लाइन पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल अपडेट टेबल का ऑप्शन आएगा, या फिर यहाँ पे भी अपडेट टेबल का ऑप्शन है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा जिसमें अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट इंटायर टेबल। तो हम नीचे वाले सेलेक्ट कर लेंगे अपडेट इंटायर टेबल, उसके बाद फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये लेसन नंबर 1 दूसरे नंबर पेज पे है और ये दिख रहा है लेसन नंबर 2 जो है वो 5वें पेज तक चला गया। तो ये आप कभी अगर बुक लिख रहे हैं या फिर कुछ भी स्टोरी वगैरह लिख रहे हैं तो उस स्टोरी में ये आप इस टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके आप इंडेक्स बना सकते हैं, जिसमें पता चले कि कौन सा लेसन कितने पेज नंबर पे है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट इंड नोट। इंड नोट और फुट नोट समझते हैं। तो सबसे पहले इसको दोबारा हम कंट्रोल A दबा के डिलीट कर लेते हैं और दोबारा से एक फ्रेश पैराग्राफ लेते हैं इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। फुट नोट पहले हम देख लेते हैं फुट नोट क्या होता है, या फिर इंसर्ट नोट पहले हम देख लेते हैं। इंसर्ट नोट पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया हमने तो देखा कि आपने यहाँ पे एक नोट्स आ गया। यहाँ पे ये इंसर्ट इंड नोट है और फुट नोट भी हम जानेंगे क्या है। इंड नोट जान लेते हैं क्या है पहले। तो इंड नोट में
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे इंसर्ट इन नोट पे हमने दोबारा क्लिक किया तो जैसे कि कोई भी आप स्टोरी लिख रहे हैं और स्टोरी वो लगभग 5 पेज का है, तो 5 पेज का रहेगा तो जहाँ पे भी आप जैसे ही शुरुआत में ही क्लिक करके यहाँ पे भी क्लिक करके अगर फुट नोट इंसर्ट एंड नोट डालते हैं आप, तो एंड नोट जहाँ पे आपका स्टोरी 5वें नंबर पेज पे एंड हुआ है उसी के लास्ट में एक नोट्स आएगा जहाँ पे आप उसके बारे में कुछ छोटा सा सारांश लिख सकते हैं लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में। जैसे कोई स्टोरी लिखा हुआ रहता है और लास्ट में लिखा रहता है कि इससे क्या शिक्षा मिली, वो नीचे लिखा हुआ रहता है, वैसे ही है इन नोट। यहाँ पे इस पूरे स्टोरी के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप छोटा सा दे सकते हैं यहाँ पे, ये इंसर्ट एंड नोट का यूज करके। उसके बाद इसे हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देख के देखते हैं हम लोग फुट नोट। फुट नोट के लिए हम सबसे पहले कोई भी वर्ड पे हम क्लिक करके फुट नोट देते हैं। जैसे कि कोई बुक में आपने देखा होगा बहुत सारा इंग्लिश का, जैसे इंग्लिश का स्टोरी होता है 10th का, उसमें भी नीचे में दिया रहता है कि जैसे पावरफुल है या फिर प्रोवाइड है। तो पहले हम प्रोवाइड को ही देख लेते हैं। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना होता है, या फिर पावरफुल देख लेते हैं। पावरफुल मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग होता है उसका, और भी इंग्लिश मीनिंग अगर हम चाहें तो इसमें हम इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे पेज के एंड में आ रहा है ये, मतलब इंसर्ट फुट नोट हर पेज के एंड में आएगा अगर देंगे तो, और इंसर्ट एंड नोट एंटायर स्टोरी के लास्ट पेज में और लास्ट पैराग्राफ के नीचे वो आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पावरफुल पे हमने क्लिक करके यहाँ पे फुट नोट दिया था, तो पावरफुल का हम यहाँ लिखते हैं मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग लिख दिया। उसके बाद फिर हम और भी, जैसे कि इसका यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसे जूम करूँ थोड़ा तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कर्सर ले जाने पे ऊपर में वेरी स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन दिख रहा है। प्रोवाइड के ऊपर भी अगर हम फुट नोट डालना चाहेंगे तो इस पर दोबारा हम क्लिक किया मैंने और यहाँ पे फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 नंबर आ रहा है यहाँ पे, और ये है प्रूफ का मतलब होता है साबित करना। तो उसके रिलेटेड जो भी इंग्लिश वर्ड होगा वो लिख देंगे यहाँ पे। और बारी बारी से अगर पूरे चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है जिनका एक्स्ट्रा आसान भाषा में कुछ समझाना है आपको, तो ये फुट नोट का यूज करके आप यहाँ पे फुट नोट नीचे में डाल करके उसका और भी इंग्लिश मतलब बता सकते हैं। या फिर अगर हिंदी में टाइप करना चाहे तो हिंदी में भी आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। हिंदी में टाइप करने के लिए नॉर्मली आपको गूगल इनपुट टूल्स आपको यूज़ करना होगा जो नेट से मिल जाता है, और नीचे में यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे आप यहाँ से इंग्लिश और हिंदी चेंज करके, जैसे मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं वैसे ही इसमें टाइप करके उसका यहाँ पे हिंदी मतलब लिख सकते हैं। यहाँ पे ये रहा फुट नोट, जो कि हर पेज के नीचे में आएगा जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में उसका हिंदी मतलब लिख सकते हैं नीचे में, ताकि सामने वाले को समझने में आसानी हो अगर कोई आप बुक लिख रहे हैं तो। और यहाँ पे फिर एक ऑप्शन है, और अगर इसे डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट करने के लिए सिंपली जहाँ पे यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस बटन दबा देंगे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसे सेलेक्ट किया, पहले हमने इसे डिलीट कर दिया, अब नीचे जाके देखेंगे तो एक डिलीट हो गया, एक ही बाकी है। दोबारा इसे हम पहले वाले को भी अगर सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देते हैं तो ये भी डिलीट हो जाएगा। नीचे हम देखेंगे फुट नोट हमारा हट चुका है। तो यहाँ से हम फुट नोट इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे शो नोट का ऑप्शन है जहाँ पे हम बारी बारी देख सकते हैं कि नोट्स कहाँ कहाँ पर कुछ कुछ डाले हुए हैं, लगाए हुए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बढ़ने के बाद यहाँ पे सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी जो ऑप्शन है इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट सिटीजन्स, इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद ऐड ए न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप ऑफ सोर्स में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिस्ट, आर्टिकल ऑफ पीरियोडिकल्स, कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आप अगर बुक लिख रहे हैं तो यहाँ पे बुक सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑथर का नेम का डालने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कोई भी डाल देते हैं हम ABC, और बुक का टाइटल कुछ भी देते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में बुक ऑथर, बुक टाइटल, ईयर पब्लिश, कब पब्लिश हुआ, जैसे कि हम कर लेते हैं यहाँ पे 2009। पेजेस कितने पेजेस के हैं वो सब लिख लेते हैं, यहाँ पे 300 पेजेस के हैं। सिटी कौन सा, किस सिटी से पब्लिश हुआ तो उस सिटी का नाम डालना चाहते हैं, जैसे कोई भी नाम डाल सकते हैं हम, जैसे पटना लिख देते हैं, और यहाँ पे पब्लिशर का नाम लिख देते हैं XYZ और ओके करेंगे। तो यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में
ये ऐड हो चुका है ABC 2019। ये पब्लिशर का है, सिर्फ दिख रहा है पब्लिशर का नेम और कौन से ईयर में ये पब्लिश हुआ है। तो इसे हम पूरा अगर चाहते हैं कि जो हमने इंसर्ट किया है वो पूरा यहाँ दिखे, तो इसे डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करके इसे एक बार ऊपर कर लेते हैं कर्सर को यहाँ पे, और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो हमने लगभग डाला था, बुक का नाम और कहाँ से पब्लिश हुआ है और किस पब्लिशर का नाम है, ये लास्ट में XYZ पब्लिशर का नाम में हमने डाला था, ऑथर का नाम में ABC डाला था, ईयर डाला था, ये सारा चीज़ यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में आ गया है। यहाँ से हम मतलब कि किसी ऑथर का बुक का कंप्लीट डिटेल इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपना बुक लिख रहे हैं तो आप अपना पूरा डिटेल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में। जैसे आप कोई बुक लिख रहे हैं और आपको इस पैराग्राफ के बाद, मतलब ये सेकेंड वाले पैराग्राफ के बाद यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रहा है फिगर 1, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे फिगर 1 का ऑप्शन आ रहा है और इसके नीचे आप फिगर ऐड कर सकते हैं, चाहे कोई डायग्राम हो चाहे वो कोई इमेज हो, यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं दूसरा कोई इमेज और भी ऐड करना, तो जैसे इस पैराग्राफ के बाद चाहते हैं तो यहाँ पे हम आकर इंटर प्रेस करके ये नीचे कर्सर ला लिए। उसके बाद फिर दोबारा इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक दिख रहा होगा फिगर 2 दिखने लगा है और ओके कर देंगे, फिगर 2 यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऐसे करके फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिक करते हैं और कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ था, जो भी पूरा पेज में लिखा हुआ था, वो सेकेंड पेज में आ गया। अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज में और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे अब हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करके देखेंगे कि इससे क्या हो रहा है। जैसे ही हमने क्लिक किया और ओके करेंगे तो यहाँ पे देख रहेंगे कि फिगर 1 दूसरे नंबर पेज पे है और फिर से दिख रहा है फिगर 2 भी दूसरे नंबर पेज पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिगर 1 और 2 दोनों दूसरे पेज पे हैं। अगर ऐसे करके आपका 10, 20, 50 पेज का बुक है और बहुत सारे इमेज उसमें इंसर्ट किए हैं, तो इमेज का सारा यहाँ पे टेबल आ जाएगा कि कहाँ किस किस पेज में आपके इमेज है। उसके बाद ये क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस में हम चेक करते हैं ये सब हेडिंग, बुक मार्क्स, फुट नोट, इन नोट, इक्वेशन, ये हमने कहाँ लगाया है ये यहाँ से हम जान सकते हैं। बारी बारी से अगर सेलेक्ट करेंगे फुट नोट, बुक मार्क, ये सब अगर हम बारी बारी चेक करेंगे तो इस जो खाली वाले सेक्शन है यहाँ पे दिखेगा कि कहाँ ये सारे चीज़ ऐड किए हुए हैं। पूरे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, चाहे पूरा बुक जो लिखा हुआ है, उसमें कहाँ ऐड किया हुआ है, इन नोट, फुट नोट, बुक मार्क, ये सारा चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये रहा आपका सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शंस। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज पे, और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मार्क एंट्री का ऑप्शन है और इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इसे कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे एक नया पैराग्राफ दोबारा लेते हैं, RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। उसके बाद फिर हम इसे ले चलते हैं सेकेंड नंबर पेज पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये सेकेंड नंबर पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ तक। उसके बाद मार्क एंट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टू मेक योर डॉक्यूमेंट, या फिर खुद से अगर नाम कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी मैनुअली नाम भी यहाँ टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद फिर मार्क पे हम क्लिक कर देते हैं। मार्क करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये एक शो एंड हाइड का ऑप्शन आ गया है। तो इसके लिए हटाने के लिए हम इसे कंट्रोल A दबा लेंगे और होम में जाएंगे। होम में जाकर के यहाँ पे शो एंड हाइड का ऑप्शन को हटा लेंगे। उसके बाद दोबारा चलते हैं हम रेफरेंस में। रेफरेंस में जाने के बाद उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो जब जो हमने ऐड किया था और इसे जो भी पॉपअप आएगा उसे ओके कर देंगे तो दिख रहा है टू मार्क योर डॉक्यूमेंट, जो हमने मार्क किया था वो दिख रहा है कि कितने नंबर पेज पे है। तो ऐसे अगर बुक लिखते समय बहुत सारी चीज़ों को अगर मार्क करना पड़े, आप जब आगे चल के आप उसमें कुछ सुधार कर सकें, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पे दर्शा देगा कि ये वाला जो लाइन है वो किस नंबर पेज पे है, जहाँ से आप उसे उसमें एडिट करना है, चाहे उसमें कुछ एडिशन करना है तो आप उसमें आसानी से एडिशन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रेफरेंस टैब कंप्लीट। ये रेफरेंस टैब पूरा हो गया। अब हम चलेंगे मेलिंग्स में। तो मेलिंग्स में मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।